मैं भी बढ़िया। ठीक है मैम। ठीक है, स्कूल था आज? यस मैम। ओके। स्कूल कैसा था सभी का? बहुत अच्छा था अच्छा मैम। था मैम। अच्छा था। स्कूल में खेलते भी हैं आप लोग? स्पोर्ट्स वगैरह भी क्लासेस होती है उसकी? बारिश आती है मैम। बारिश हो रही हाँ है। हाँ, बारिश हो रही है यहाँ पे भी। दिल्ली में भी बहुत बारिश हो रही है। बच्चे खेल नहीं पा रहे। मैम लेकिन हम क्लास में बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं कि बाहर जाना है, ग्राउंड में जाके खेलना है, लेकिन ग्राउंड गीला कीचड़ तो जाने नहीं देते, इसलिए थोड़े से दुखी रह रहे हैं बच्चे अभी स्कूल में। बाकी सभी का कैसा चल रहा है स्कूल? ठीक चल रहा मैम है मैम। स्कूल तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन आज बहुत बारिश थी, आज नहीं जा पाया। ओहो, आज नहीं जा पाए। हाँ। यस। एंड हमें तो नहीं छोड़ते स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हमारा टाइमिंग बहुत कम होता है और 6 ही लेक्चर होते हैं डेली। अच्छा अच्छा, दिन में 6 लेक्चर्स होते हैं? हाँ। ओके ओके। अच्छा चलिए, लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, कौन बताएगा मुझे? बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। ओके। बर्नौलीज के बाद हमने कुछ किया था? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो किया था, स्ट्रीमलाइन किया था, बिल्कुल सही। उसके बाद भी हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था, मैग्नेसी। मैग्नेस इफेक्ट भी किया था हमने। थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात की थी हमने, स्विंगिंग और स्पिन बॉलिंग के बारे में बात की थी, कि कैसे बर्नौलीज की वजह से बॉल जब फेंकते हैं वो अपने आप थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाता है, जिससे कि बैट्समैन बोल्ड होके आउट हो जाता है। और क्या किया था? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी किया था, थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में भी बात करी थी। तो आज क्या करेंगे, आज आपकी बुक से एक बार ऊपर से नीचे तक इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, कि अगर कुछ छूट गया हो तो उसको रिवाइज कर लेंगे, और फिर बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। चलेगा सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, ये एक बार ये बता दीजिए, स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैम अभी तो पहला ही चैप्टर शुरू है। अभी पहला ही चैप्टर शुरू हुआ है? ओहो। अच्छा, पहला चैप्टर स्कूल में समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके। किसी के स्कूल में नहीं शुरू हुआ सेकंड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? अच्छा। मैम मेरे स्कूल में कैपिलरी एक्शन पॉइंट चालू है। कैपिलरी एक्शन चल रहा है। ओके, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ आ रहा होगा स्कूल में फिर? यस मैम, समझ आता है, कुछ पॉइंट समझ आते हैं, कुछ नहीं आते। जो नहीं आते वो यहाँ पूछ लें, जो यस। क्लास में समझना है वो यहाँ जरूर पूछ लें। यस मैम, श्योर। चलिए फिर आज का थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हुए फिर क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। आज हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक हम खत्म कर लें, जिससे कि कल तो क्लास नहीं है, परसों की क्लास में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से शुरू कर लेंगे। तो ये ऐसा मेरा प्लान है। चलेगा ये वाला प्लान? यस मैम। यस। अच्छा, स्क्रीन पे ये ठीक से दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस यस मैम। मैम। बर्नौलीज थ्योरम में हमने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला किया था, मतलब ये हमने डिराइव किया था, राइट? यस मैम। यस मैम। प्रेशर एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे थे। तो एक नोटबुक में ये लिख लें। अब मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ, कि जब हम बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार हम सब ये लिख लेंगे। मैम फॉर्मूला ना? हाँ, फॉर्मूला लिखेंगे, बस फॉर्मूला लिखेंगे। एक मिनट रुक जाना, फॉर्मूला ये फ्लक्स पे आ गए, जस्ट गिव मी अ मिनट। फॉर्मूला हम लिखेंगे ये वाला, फॉर्मूला हम ये वाला लिखेंगे। उसमें हमने P1 P2 के हिसाब से किया था, 2 पॉइंट्स लेके। यस मैम। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे।
P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 equals to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि वेंचुरी मीटर हमारा रह गया है। यस मैंने पूछा था। इसने पूछा था। हाँ, तो आज हम जो रह गया है बर्नौलीज के बाद वो थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबने लिख लिया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। क्या सभी ने लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। ओके, अब इसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है जो कह रहा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है ई फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ई फ्लक्स का मतलब होता है जो भी बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर आपने एक बॉटल में कोई भी लिक्विड लिया और उसको छेद कर दिया, क्या पानी उसमें से निकलेगा? जैसे ये जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे अगर एक आउटलेट बना है और ये वाला खुला भी हुआ है, सो दैट देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम दिस साइड, तो क्या पानी बाहर निकलेगा? निकलेगा। ऊपर से नीचे क्या हाइट दी हुई है डायग्राम में? एच दी हुई ये जो हाइट है कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? स्मॉल एच। स्मॉल एच लिखी हुई है। और यहाँ पे ये वाला प्रेशर है P और यहाँ पे है प्रेशर क्या दिया हुआ है? P0 P0 है ना। तो अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल समझूं जो A1 पे है और एक वाटर मॉलिक्यूल समझूं जो A2 पे है, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहूं यहाँ पे, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ पे? लगा सकते हैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन? अच्छा, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन हैं ये बता दें। 3, that's right. There are 3 equations of motion. कौन कौन से हैं? सबसे पहले है V is equal to U plus AT। आ रहा है किसी को ध्यान? यस मैम। सभी को आ गया थोड़ा सा ध्यान? V equals to U plus AT। यस मैम। ये मैंने चैट बॉक्स पे लिखा है। यही होता है V is equal to U plus AT। जी मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। इक्वेशन क्या होता है? यस is equal to UT plus half AT square। राइट, वेरी गुड। S is equal to UT plus half AT square। वेरी गुड समा। तो पहला हो गया V equals to U plus AT, सेकेंड हो जाएगा S is equal to UT plus half AT square। अब जो तीसरा बचा वो क्या होगा? T square is equal to U square plus 2S। ओएस। वेरी गुड। अब ये मैं क्या सभी बच्चे तीसरा वाला लिख लेंगे अपने नोटबुक में? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। लिख लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमने ये क्यों लिखा, मैं एक बारी व्हाइट बोर्ड पे जा रही हूँ। ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, क्योंकि अब दूसरे वाले से लॉग इन करूंगी। आई विल गो टू द व्हाइट बोर्ड, वहां लिख के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। क्या सभी को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस Yes, मैम। ma'am.
कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था और सभी ने बोला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होता है। Yes, ma'am. अब अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो पानी मूव कर रहा है क्या? पानी की कोई वेलोसिटी है अभी? जब तक नहीं मैम, वो रेस्ट है। No, ma'am. नहीं है ना, पानी मूव नहीं कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? जीरो। जीरो। ठीक है ना। अगर फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी छेद कर दिया, क्या होगा? वो नीचे जाता। पानी नीचे चला जाएगा ना। पानी नीचे चला जाएगा। जैसे ही वो पानी नीचे चलने लगा, क्या उसके पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए निकलने के लिए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. होनी चाहिए। उसके पास वेलोसिटी आ गई v। तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूज करके लिख सकती हूँ v स्क्वायर? पहले तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, निकल नहीं रहा था, 0 इज इक्वल टू 2। जब वो नीचे जा रहा है, उस पे जो एक्सेलरेशन है, जब छेद हो गया वेसल में या बॉटल में या बाल्टी में, तब जो पानी गिर रहा है उस पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? ग्रेविटेशनल। वेरी गुड हो, इट विल बी ग्रेविटेशनल। तो मैं जी लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और डायग्राम जो आपके बुक में है उसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पानी कहाँ तक जा रहा है? इस वाले लेवल से यहाँ तक जा रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसकी हाइट दी हुई थी ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर से, जब तक वो नीचे नहीं आ जाएगा तब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगी। तो 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v यहां से क्या निकला? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। क्या ये ठीक है एक्सप्रेशन? समझ भी आ रहा है कि कहाँ तक कैसे पहुंचे यहाँ तक? Yes, ma'am. समझ गई। ये जो वेलोसिटी आपने निकाली, इस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब, फ्लक्स का मतलब फ्लो, इफ्लक्स का मतलब आउटवर्ड फ्लो, बाहर बहने का रेट। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये आ गया। आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ये मैंने एक मेथड से किया, ये मैंने कौन से मेथड से किया? ये मैंने आपके प्रीवियस नॉलेज को यूज करके किया, जहां पे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पहले से किया हुआ था। अब हम देखेंगे कि इस वाले बुक में कैसे दिया हुआ है। अब स्क्रीन पे बुक आ गई सबकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये है आपका। अब यही जो हमने वेलोसिटी निकाली है, ये वाली वेलोसिटी यही निकाली है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स विल बी 2gh। Yes, ma'am. Ma'am. तो ये हम बर्नौलीज थ्योरम से भी निकाल सकते थे। बर्नौलीज थ्योरम का जो इक्वेशन अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, जो मैंने ऊपर से आप लोगों को सबको बोला था लिखने के लिए, उसमें हमने P1 और P2 लिखा था। Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे हमने P1 और P2 क्यों नहीं लिखा? फिर से डायग्राम पे जाते हैं। P1 और P2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी बाहर एटमॉस्फेयर है, और जैसे आपने यहाँ पे एक छेद बनाया, यहाँ बाहर उसके कौन सा प्रेशर आ गया? Gravitation. फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। Yes, ma'am. तो इसलिए दोनों साइड पे प्रेशर सेम हो गया। तो प्रेशर और प्रेशर वैसे ही कट जाएगा, फिर आपका बच जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh टू बी इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. अब हमने बहुत पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी किया था, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. फिर उसको यूज करके हम इसी वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से हमने निकाल लिया v1 इज इक्वल टू a2 बाई a1 v2, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में v1 था उस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्योंकि हम निकालना क्या चाह रहे हैं? हम v2 निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ से किस गति से पानी निकलेगा। तो हमने पहले बर्नौलीज लिया, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिया, फिर सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमें एक v2 का एक्सप्रेशन मिल गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है,
और मैंने ये वाला मेथड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत लेंदी मेथड भी है और इसमें हम अप्रोक्सीमेशन भी लेंगे। पहले हम बर्नौलीज लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर थोड़ा सा हम निग्लेक्ट करेंगे कि ये बहुत ही छोटा टर्म है, इसको हटा दो, फिर V2 इज इक्वल टू 2GH आ जाएगा। ये एक मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, और जो हमने किया है वो हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सीधा ही ये वाले फॉर्मूले पे ले आता है। आर वी ऑल ओके विद इट? जब आपके टेस्ट में, जब स्कूल में एग्जाम होगा, तब आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला आप सीधा ये वाला यूज कर सकते हैं जो हमने अभी दूसरे मेथड से डिराइव किया। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। Yes, ma'am. आर वी ओके विद Yes, ma'am. वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स? Yes, ओके ma'am. ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्कशन छूट गया था तो ये कर लिया। अब आता है वेंचुरी मीटर या फिर वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब जो होता है, जैसे यहां से कोई गैस या कोई लिक्विड फ्लो कर रही है, तो अगर लिक्विड फ्लो कर रही है तो P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा मैम। P1 ज्यादा होगा। लिक्विड्स और फ्लूइड्स और गैसेस कैन ओनली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। उसके बाद यहाँ पे एक एरिया 1 बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा एरिया दिया हुआ है। तो जहाँ छोटा एरिया दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से वेलोसिटी V1 से जा रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि एरिया चेंज हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। जैसे आपने एरिया कम किया, वेलोसिटी ज्यादा हो गया। अब हम वेंचुरी मीटर यूज कब करते हैं? जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, रेट ऑफ फ्लो निकालना होता है। और हम कौन सा इसमें प्रिंसिपल लगाएंगे? प्रिंसिपल फिर से हमारा लगेगा बर्नौलीज इक्वेशन। अब जब यहां से गैस या लिक्विड फ्लो कर रही है, इस वाले डायग्राम में ये सेम ही लेवल पे है। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये P1 जहां लिखा है, और ये वाला पॉइंट देखूं P2, जब लिक्विड यहां से यहां तक फ्लो कर रही है, क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है? मतलब जो लिक्विड है वो ऐसे फ्लो कर रही है, क्या लिक्विड ऊपर या नीचे जा रही है? नहीं मैम। नहीं जा रही ना। हाँ, तो बर्नौलीज कहता है कि 3 एनर्जीज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक प्रेशर एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वेंचुरी मीटर क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इस वाले इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो इसलिए हमने 2 टर्म्स इधर रखे, 2 टर्म्स उधर रखे। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अगर कोई भी गैस, जैसे घर में जो हमारी गैस आती है और वो गैस फ्लो आउट करती है छोटे छोटे छेद से, नोजल से, अगर हम उसकी वेलोसिटी नापना चाहें तो हम ये डिवाइस यूज कर सकते हैं, इस ऐसे मेजर कर सकते हैं। P1 माइनस P2 हमें कहां से मिल सकता है? इस डायग्राम से। यहाँ पे एक हाइट है और यहाँ पे एक हाइट है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दोनों का जो हाइट डिफरेंस होगा, दैट विल गिव मी द प्रेशर डिफरेंस। उससे हम प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे। जिस रेट से वो जा रहा है वो हम कंट्रोल कर लेंगे, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। So venturimeter is a device which can be used to find out the velocity with which liquids are flowing. ये उसका डायग्राम होता है। प्रिंसिपल उसका क्या होता है? प्रिंसिपल उसका बर्नौलीज इक्वेशन ही होता है। अब बर्नौलीज इक्वेशन में तीन क्वांटिटीज होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कभी आपको तीनों यूज करना है, कभी आपको 2 भी यूज करना हो सकता है। तो जयेश एंड अदर्स, आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपका हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। और फिर हमने वही वाला फॉर्मूला लिया है, P1 माइनस P2, ये हाइट में जितना डिफरेंस होगा उससे हमारा प्रेशर आ जाएगा, and that pressure difference will be equal to rho GH. अच्छा, लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस नहीं किया है वो है वाटर वर्किंग एज एन एटमाइजर। अच्छा, वो आपने देखा है बॉडी स्प्रे यस मैम। या हैंड सैनिटाइजर का स्प्रे, ये वाली बॉटल्स देखी है सबने? Yes, ma'am. देखिए। कैसे यूज करते हैं? जैसे अगर मुझे हैंड सैनिटाइजर यूज करना है या डिओड्रेंट यूज करना है, तो कैसे यूज करते हैं? बटन को प्रेस करना पड़ता है। बटन को प्रेस करना पड़ता है।
बटन को एक बार प्रेस करने से हो जाता है या कभी कभी 2-3 बार ही प्रेस करना पड़ता है? 2-3 बार 2-3 बार भी प्रेस करना होता है मैम। 2-3 बारी भी प्रेस करना पड़ता है। तो वो जो बटन है, बटन के नीचे एक पाइप है जो कि किसी लिक्विड में डूबा हुआ है। तो जब आपने बटन प्रेस किया तो आपने क्या किया? प्रेशर जब आपने प्रेस किया, आपने सबसे पहले जो एयर पार्टिकल्स थे उसको क्या किया? जब प्रेस किया। जब आपके पास बॉटल पड़ी है उसमें जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो बैठे हैं कि चल रहे हैं? बेटे हैं। वो चल रहे हैं। अच्छा, फिर से सोचेंगे। बॉटल है, बॉटल में एक नोजल है, नोजल के नीचे पाइप है। अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। उस पाइप में हो सकता है थोड़ा परफ्यूम भी हो और उसके ऊपर थोड़ी हवा भी हो। तो क्या वो हवा ऊपर बैठी हुई है या चल रही है? बैठी हुई है। बैठी हुई मैम। बैठी हुई है। तो अगर बैठी हुई है तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ? 0 0 जब आपने उसको पंप किया, जब उसको आपने ऐसे ऐसे दबाया, तो आपने सबसे पहले हवा को क्या किया? उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी या कम कर दी? बढ़ा दी। बढ़ा दी। जहां आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, बर्नौलीज क्या कहता है? 3 एनर्जी सेम रहने चाहिए। तो अगर आपने वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, क्या बाकी भी एनर्जी बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ेगी मैम बाकी भी। सब बढ़ जाएंगे, तीनों ही बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि सब कह रहे हैं कि बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं फिर से पीछे ले जाती हूँ। ये पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? बर्नौलीज इक्वेशन। कांस्टेंट। और कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि जो प्रेशर है और जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपका वेलोसिटी वाला टर्म बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो अगर ये बढ़ गई और इन तीनों को कांस्टेंट रहना है, तो क्या बाकी दोनों भी बढ़ेंगे या कम होंगे? आई रिपीट, लेट्स से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और टोटल आपका 5 आ रहा है। अब बर्नौलीज थ्योरम कह रहा है कि अगर 5 है तो वो थ्रू आउट 5 ही रहेगा। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था, इसलिए यहाँ पे 5 आ गए। अब क्योंकि वेलोसिटी हमने बढ़ा दी तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 3 हो गया। तो अगर ये 3 हो गया तो क्या बाकी भी 3 हो जाएंगे? नहीं मैम। यस मैम। नो मैम। ओके, अगर बाकी भी 3 हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब 9। आपने शुरुआत तो 5 से करी थी, अचानक से आपने 9 कर दी। कैन यू क्रिएट एनर्जी? कैन एनर्जी बी क्रिएटेड? Yes, ma'am. फिर से सोच लेते हैं। कैन यू क्रिएट एनर्जी? नो मैम। यू कैन नॉट। No. वी कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। जैसे घर में अगर लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, तो हम एक एनर्जी हमारे घर तक आ रही है, उसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी ऑन योर ओन। तो बर्नौलीज थ्योरम में भी यही कह रहा है कि जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका जो टोटल एनर्जी है, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ना, दिस इज द टोटल एनर्जी। द टोटल एनर्जी हैज टू बी अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कोई और एनर्जी को कम होना पड़ेगा। क्या मैं ये बात समझा पा रही हूँ आप लोगों को? Yes, ma'am. आप एक बार क्लियर करिए। यस मैम। बर्नौली कह रहा है, बर्नौली ने मैथमेटिकली ये प्रूव करने की कोशिश करी कि जब कोई भी लिक्विड किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करता है, वो कुछ एनर्जी लेके चलता है और पूरे रास्ते में जब वो चलता है उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास जो एनर्जी है उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। उसके पास प्रेशर एनर्जी हो सकता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो वो आपस में तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो बढ़ या कम नहीं सकते। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. तो द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका ये भी मतलब है, जैसे आप 5 बच्चे स्कूल में गए, अगर 5 बच्चा स्कूल में गया है सुबह, शाम तक कितने बच्चे घर में वापस आने चाहिए? 5 बच्चे मैम। 5 बच्चे आने चाहिए ना। तो जो टोटल नंबर है वो चेंज नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड्स द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, प्रोवाइडेड आप स्ट्रीमलाइन फ्लो करवा रहे हैं, किसी ट्यूब के अंदर से करवा रहे हैं। फॉर दैट
बर्नौलीज थ्योरम कह रहा है किसी भी ट्यूब से जब कोई भी लिक्विड मूव करता है, प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल, इन एनर्जी का टोटल सेम ही रहना पड़ेगा। आर वी ओके विद दिस? इसका एक इससे मिलता जुलता तो नहीं, पर आप लोग रोज खाना खाते हैं? यस मैम Yes, खाते ma'am. हैं। खाना खाते हो ना रोज? यस मैम। अच्छा, जब आप खाना खाते हैं क्या आपका वेट भी बढ़ जाता है? अगर मैंने आज 1 किलो आम खा लिया, मैंने कल 1 किलो आम और खा लिया, परसों मैंने 1 किलो आम और खा लिया, तो अगर 5 दिन तक मैं रोज 1-1 किलो आम खा लूं, क्या 5वें दिन में 5 किलो हैवी हो जाऊंगी? नहीं मैम। No, ma'am. तो क्या हुआ भाई, कहाँ गया ये सारा? हमारी बॉडी जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन करते हैं मैम। आपने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट? यस मैम। Yes, तो ma'am. ऐसा ही कुछ हो रहा है, जब लिक्विड मूव कर रहा है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो किसी एक को कम होना पड़ेगा, किसी एक चीज को कम होना पड़ेगा, सो दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आर वी ओके विद दिस? Yes, यस ma'am. मैम। अब हम डिस्कस कर रहे थे एटमाइजर। तो जब आप कोई भी सैनिटाइजर का या स्प्रे का बॉटल लेते हैं, उसको दबाते हैं, पहले तो उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे, जहां आपने पंप किया आपने उनको वेलोसिटी दे दी, तो जैसे ही उनको वेलोसिटी दे दी वो तेज हो गए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा मैम। मतलब वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगा। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, थोड़ा सा दूसरे स्क्रीन पे फिर लिख दे। मैग्नस इफेक्ट याद है किसी को? अच्छा, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मुझे लग रहा है अभी भी कंफ्यूजन है। मैं दिख रही हूँ सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मेरे बाल दिख रहे हैं सभी को? यस जी मैम। Yes, नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? ऊपर में। ऊपर नीचे। जा ऊपर रहे हैं? जा रहे मैम। हवा चल गए ना ऊपर, यस मैम। तो Yes, ये ma'am. क्यों जा रहे हैं? Velocity. प्रेशर की वजह से, एयर के। प्रेशर की वजह से, एयर की। अब कौन प्रेशर चेंज कर रहा है? कमरे में जो हवा है उसका प्रेशर कौन चेंज कर रहा है? वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब मेरे ऊपर हवा है, फैन चल रही है, क्योंकि फैन चल रही है तो उसके पास जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. ज्यादा है। ज्यादा है मैम। ऊपर वाले एयर की वेलोसिटी ज्यादा है ना? और मेरे बाल यहां से यहां जा रहे हैं, तो प्रेशर यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? नीचे ज्यादा है मैम। नीचे ज्यादा है ना, क्योंकि नीचे एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम है। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसलिए बाल ऐसे जा रहे हैं, राइट? यस मैम। यस Yes. मैम, राइट। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है मैम। कम कम होता है, कम होता है, इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यही एग्जाम्पल एटोमाइजर या कोई भी स्प्रे या परफ्यूम या सैनिटाइजर के बॉटल में होता है, जहां आपने दबाया, आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई, जैसे आपने वेलोसिटी बढ़ाई प्रेशर ऊपर कम कर दिया, नीचे प्रेशर ज्यादा था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आपका लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। आप जैसे ही स्प्रे को, बॉटल को दबाते हैं, दबाने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब है प्रेशर कम हुआ, नीचे का प्रेशर ज्यादा रहा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड ऊपर आ गया, और क्योंकि वो नोजल्स बना होता है तो आते ही वो फैल जाते हैं। दैट इज हाउ योर परफ्यूम बॉटल वर्क्स, दैट इज हाउ सैनिटाइजर स्प्रे वर्क्स, या कोई भी स्प्रे, डिओड्रेंट स्प्रे, सारे दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। क्या ये एग्जाम्पल समझ आया सभी को? यस मैम। Yes.
ये वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया था, छत उड़ जाती है जब बाहर की वेलोसिटी, जब आंधी तूफान आता है, यहाँ की जो वेलोसिटी होती है, बाहर के हवा की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर का क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया मैम। प्रेशर कम हो गया, कम हो गया मैम। अंदर ज्यादा बाहर कम, तो छत गई ऊपर, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। So this is also on the basis of Bernoulli's principle. अब ये जो होता है, एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो कुछ इस शेप में बनाए जाते हैं। इस शेप में इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये कर्व सरफेस जैसे ही हो गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर का क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया कम मैम। हो गया, कम हो नीचे गया से मैम। नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो जो एरोप्लेन के विंग्स है उसको थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट मिल जाता है। तो ओवर हियर ऑल्सो, और ये जो शेप देते हैं ना विंग्स की, एरोप्लेन के विंग्स की शेप को भी हम कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। अब बोट देखी होगी जो पानी में चलती है, यस मैम देखिए। Yes, ma'am. बोट का शेप भी कुछ Yes, ऐसा ma'am. होता है, बोट का शेप भी कुछ ऐसा नोकीला सा होता है, वो भी उसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। यस मैम। ओके, ये भी हो गया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को भी कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और सब मुझे फॉर्मूला बताते जाएंगे कि इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। कर लें ऐसे? ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। यस नो? Yes, ma'am. हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सब अपने अपने नोटबुक में लिखिए कि कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे, फिर वो चेक कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस करें? यस नो? यस मैम। कुछ नहीं, पूरा सॉल्व, अगर पूरा सॉल्व अभी नहीं भी कर पा रहे कोई बात नहीं, फॉर्मूला आप बताते चलें कि इसके लिए 12 के लिए क्या होगा, 13 के लिए क्या होगा, 14 के लिए क्या होगा। सब पहले अपने अपने नोटबुक पे लिखेंगे, फिर हम एक साथ क्रॉस चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पहले 12 और 13 करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ ऐसा याद आ रहा है, स्टोक्स लॉ, अपथ्रस्ट? नहीं? आप बता सकते हैं, जहां अटक रहे हैं वो बता सकते हैं। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे जो हमने लिखा हुआ है पुरानी क्लास का वो देख लेंगे, वो देख लें पहले एक बारी। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये बता दिया करो। एक मिनट बच्चे, क्या व्हाइट स्क्रीन आ गई?
नहीं मैम। अब आ गई वाइट स्क्रीन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी करी थी हमने लास्ट क्लास में। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 6 पाई आर ईटा वी, इसी का नाम है स्टोक्स लॉ, क्योंकि स्टोक ने हमें ये फॉर्मूला बताया था। अब उसने क्या बताया था? स्टोक्स ने ये कहा था कि अगर कोई लिक्विड है जिसके अंदर से कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो वो एक वेलोसिटी से गिरेगा, और उस पे जो टोटल फोर्स होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। इसमें 6 पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर हो गया रेडियस, ईटा हो गया, क्या हो गया ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये v जो हो गई, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। मैं समझ सकती हूँ आप स्कूल में एक टॉपिक कर रहे हैं, यहाँ पे एक टॉपिक कर रहे हैं, और फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक भी हो जाता है, तो सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन इस वाले टॉपिक में बहुत फॉर्मूले हैं, तो इस पूरे टॉपिक का अपना एक फॉर्मूला शीट बना लें। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स राइट। यस मैम। सब लिख लें एक बारी स्टोक्स लॉ। Stokes law is the force experienced by a circular object when it flows through any liquid. अगर यहाँ पे आप कोई एक डब्बा फेंकेंगे या किसी और शेप का फेंकेंगे, उस पर ये लागू नहीं होता है। अगर आपका सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में मूव कर रहा है, जैसे बारिश की बूंदें सर्कुलर होती हैं, और वो जब ऊपर से नीचे गिर रही है, वो हवा से गिर रही है, तो हर एक पानी की जो बूंद है, बारिश की जो बूंद है, उस पर ये वाला फोर्स लागू होता है। F इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। जब सब लिख लें तो मुझे बता दें। हो गया मैम। हो गया? गया मैम। उज्ज्वला, Yes, ma'am. हो गया मैम। चैतन्या, स्वजीत, सबने लिख लिया? ओके। अब इसी फॉर्मूले को लेके ये वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स acting on a raindrop of diameter 1 millimeter falling with a uniform velocity 2 meters per second through air, or coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5. अब जो आपने फॉर्मूला लिखा है, क्या वो वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं? आपको कैलकुलेट करने को Yes, बोला, ma'am. Yes, ma'am. लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। तो विस्कस फोर्स हो गया F, डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए? Coefficient of viscosity. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power minus 5। और क्या चाहिए एक्सप्रेशन में? Velocity, radius. रेडियस। क्या रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया मैम, लेकिन डायमीटर का हाफ करेंगे। उसका हाफ कर लेंगे। वेरी गुड। डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो उसका हाफ कर लेंगे, तो यहाँ से रेडियस भी आ जाएगा। वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में यस मैम, 2 2 मीटर। मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम फटाफट से एक बारी कर लें फिर ये क्वेश्चन? यस मैम। फटाफट करके देखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 सभी।
जब हो जाए बता देना, फिर अगला वाला भी कर लेंगे, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। 6 और पाई कांस्टेंट होता है, 6 इंटू 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं। आर दिया हुआ है 1 का आधा, तो 0.5 मिलीमीटर, वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड, और कोएफिशिएंट 1.8 इंटू 10⁻⁻5। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। हो जाएगा सबसे ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ओके, अगले वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लें थोड़ा सा। यस मैम। Yes, ma'am. व्हाइट स्क्रीन आ गई? आप नो मैम। नो मैम, आ गई अब मैम। अब ये आपने जहां लिखा है इसको ये भी लिख लें, इससे पहले कि हम भूल जाए। इस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। चलिए आगे चले। यस मैम। यस मैम। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। दो चीजों में घर्षण होती है। दो चीजों में घर्षण। अब दो चीजों में घर्षण क्या सॉलिड्स ही होने चाहिए या लिक्विड्स में भी हो सकता है? लिक्विड में भी हो सकता है मैम, लिक्विड और एक सॉलिड। हाँ, लिक्विड दोनों में हो लिक्विड सकता है। दोनों में हो सकता है। अब जो बोट की हमने बात की या एरोप्लेन के विंग्स की हमने बात की, बोट को हम ऐसा नोकीला क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है? हम उसको चौड़ा भी रख सकते थे, पूरा ज्यादा लोग बैठ जाते। ये जो हम नोकीला करते प्रेशर हैं, कम लगता है मैम, एनर्जी कम लगती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब लिक्विड में भी होता है, अगर अगर मैं हनी या पानी गिरा दूं, वो क्या वो स्ट्रीमलाइन होगा कि लैमिनर होगा? अगर फ्लोर पे पानी गिर जाए, जमीन पे पानी गिर जाए, या कोई तेल गिर जाए, या हनी गिर जाए, या घी गिर जाए, तो क्या वो स्ट्रीमलाइन? लैमिनर। लैमिनार। तो एक लेयर ऐसे जा रही है, क्या एक ही लेयर होगी कि बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं? मल्टीपल लेयर होगी मैम। वेरी गुड। अब क्योंकि मल्टीपल लेयर है, तो जब मल्टीपल लेयर हो जाएगा तो क्या इन दोनों के बीच में घर्षण होगा? इन दोनों के बीच में यस मैम। यस मैम होगा। होगा। अब वो जो घर्षण होगा उसको हम फिर से नाम दे देंगे विस्कस फोर्स। अब ये घर्षण किस किस पे डिपेंड करेगा? किस किस चीज पे? क्या इस पे डिपेंड करेगा कि वो पानी है कि तेल है कि घी है कि हनी है? यस मैम। करेगा। यस यस मैम। मैम। और किस पे करेगा? क्या सरफेस कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सरफेस कैसा है? तो कह सकते हैं कि जैसे हमने बोट की बात की कि उसको नोकीला बना देते हैं जिससे घर्षण कम हो, तो क्या इसका उल्टा भी ठीक है कि अगर ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा घर्षण होगा? ऐसा कह सकते हैं। यस मैम। यस मैम। तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं फोर्स, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लैमिना। ठीक। अब मुझे थोड़ा सा सोच के ये बताएं कि कुछ जमीन पे कुछ गिर गया है, तो जो सबसे पहला लेयर है वो तो जमीन के साथ है ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। उसके बाद वाला जो लेयर है, जैसे ये मान लेते हैं घी है, ये घी लेयर जमीन पे है, इसके ऊपर जो होगा वो घी का ही होगा, यस मैम। है ना? तो ये जो पहला लेयर ऑफ घी था जो जमीन के साथ है, इन दोनों के बीच में ज्यादा घर्षण होगा या घी और घी के बीच में ज्यादा घर्षण होगा? पहली लेयर में जाकर वेरी गुड वेरी गुड। जो जमीन के ऊपर लेयर है उसमें ज्यादा घर्षण होगा। तो अगर थोड़ा सा बेटर डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारा जमीन है, ये जमीन के पास एक लेयर है, और जमीन से थोड़ा आगे जाके एक और लेयर है। तो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ये जमीन के साथ है, ये घी और घी का है। लेवल 2 की। लेवल 2। वन की।
वन वन जमीन के साथ है तो इसकी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें, इस वाले में, लिक्विड फ्लो में वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर, कह सकते हैं, Yes, ma'am. है यस ना? मैम Yes, ma'am. हायर द डिस्टेंस, जितना जमीन से दूर है उतना हायर इज दी, क्योंकि 2 दूर था तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी कि कम थी? ज्यादा थी। ज्यादा थी। तो जितना वो इसके बाद अगर एक और लेयर बना दे, लेयर 3 की वेलोसिटी 1 और 2 से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2 का जो है, 2 को यहाँ से भी फ्रिक्शन मिल रहा है, यहाँ से भी फ्रिक्शन मिल रहा है, तो 2 की वेलोसिटी 1 से 2 की जो वेलोसिटी होगी 1 से इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि 1 को यहाँ से घी और घी के बीच में है और यहाँ से घी और जमीन के बीच में है। तो ये जो विस्कस फोर्स है जो बिटवीन द लेयर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये तो आप अग्री कर गए थे। यस मैम Yes, ma'am. It also depends upon the velocity per unit length, velocity और वो कितनी दूर है लेयर से, एक एक लेयर से, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। जब इसको आप एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, आपने बोला था कि इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो घी है कि तेल है कि हनी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आनी चाहिए ना कहीं पे। Yes, ma'am. तो ये हो जाएगा ईटा ए v बाय एल। ये v बाय एल को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। वेलोसिटी कैसे कैसे बदल रही है डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एक और विस्कस फोर्स का। F is equal to eta. Eta is the coefficient of viscosity. A is the area of the lamina. V by L is the velocity and how it changes with length or distance. क्या सभी ने ये फॉर्मूला लिख लिया? यस मैम Okay. Ma'am. हाँ लिख No, लो फिर। ma'am. हाँ जी लिख लो, कोई बात नहीं, I'll wait, लिख लो। इसको भी हम विस्कस फोर्स बोलेंगे। और ये जो v बाय एल मैंने बॉक्स में लिखा है, उस v बाय एल को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब जैसे आप ग्रेड 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, अलग अलग लेवल स्टेप वाइज चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है 6 के बाद सीधा 12th में आ गए हैं। हो गया मैम। ओके, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जब ये हो गया है तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया? Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. A horizontal force of 1 Newton is required to move a plate of area 10 minus 2 meters square with a velocity of 2 into 10 to the power minus 2 when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 to the power minus 3 meters thick. Find the coefficient of viscosity. अब ये क्वेश्चन एक बारी देखें और जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा है क्या उसको यूज करके कर सकते हैं? यस मैम कर सकते हैं कर सकते हैं। विस्कस फोर्स 1 न्यूटन दिया हुआ Yes, है, ma'am. एरिया 10 टू द पावर माइनस 2 दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, उसके बाद एल दिया हुआ है, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें ईटा निकालना है। क्या वो फॉर्मूला लगा के हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? यस मैम हो जाएगा Yes, ma'am. Ma'am. ओके, फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया है, उसके आगे आप लिख लें ये क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्मूला है, और इससे पहले हमने जो किया है उसके आगे भी लिख लें कि वो क्वेश्चन नंबर 12 का फॉर्मूला है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आप सभी लोग होमवर्क की तरह करेंगे और फिर परसों हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपको दिक्कत आई तो। बल्कि इफ पॉसिबल अगर सबको थोड़ा टाइम मिले, बुक में ही चाहे 14, 15, 16 के आगे फॉर्मूला लिख लें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, वो वाला क्वेश्चन आप मुझसे परसों पूछ लें
अगर हो जाता है सारे क्वेश्चंस, नथिंग लाइक इट, नहीं होता है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आप मुझसे पूछेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक में तभी शुरू करूंगी अगर आप सब बोलेंगे कि हाँ पुराने टॉपिक से वी ऑल आर कंफर्टेबल। ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चे, फिर we will be ending the class here today. Thank you everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Have a nice day, all of you. Have a nice Good night, evening. ma'am. Good Bye. night. Have a nice day, ma'am. Thank you. Thank you.